तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं काउंट के सारे फॉर्मूले, काउंट के सारे फंक्शन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल काउंट से। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपकी उसके लिए कन्वीनियंस के लिए पहले से ही सीट बना रखी है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे दिए गए हैं जेंडर, बॉय गर्ल, यहाँ पे लोकेशन दी गई है, यहाँ पे काउंट है। ठीक है, अब आपको काउंट करना है कि ये टोटल काउंट कितने हैं। मतलब सम की बात नहीं कर रहा मैं, टोटल मैं जमा करने की या प्लस करने की बात नहीं कर रहा, मैं काउंट करने की बात कर रहा हूँ कि ये कितने नंबर हैं। तो एक सिंपल फॉर्मूला ये है कि इसको ऐसे कर्सर से आप ये करिए और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको साइड में दिख जाएगा कि ये काउंट जो है 10 हैं। ठीक है, एक तो सिंपल फॉर्मूला ये है। दूसरा, अगर आपको फॉर्मूला लगा के नीचे करना है तो आप कर सकते हो इज इक्वल टू COUNT काउंट, और यहाँ से आप फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ से मतलब F3 से लेकर के F13 तक, और आपने सिंपली लगाया, यहाँ पे 10 आ गया। तो ये हो गया काउंट का। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि अगर आप ये गिनोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं, लेकिन ये 10 क्यों ले रहा है? क्योंकि ये ब्लैंक को कभी भी काउंट नहीं करता है। अगर मैं देखिए मैजिक देखिए इसका, अगर मैं इसको 4 कर देता हूँ तो देखिए नीचे 11 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ब्लैंक को कभी भी काउंट नहीं करता है ये। अब आइए दूसरा काउंटा। काउंटा क्या है? ये भी सेम काउंट की ही तरह है, लेकिन डिफरेंस क्या है मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए जैसे मैंने काउंटा लगाया और फिर से मैंने सिलेक्ट किया F3 से लेकर के F13 तक, मैंने इसको बंद कर दिया, ये देखिए काउंटा में भी F13 आ गया। अब आप बोलोगे काउंट और काउंटा में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि अगर काउंट वाले में मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को ले रहा हूँ तो काउंट कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसको जो टेक्स्ट है उसको लूँगा तो कभी टेक्स्ट वैल्यू को कभी नहीं लेगा, ये न्यूमेरिक वैल्यू को लेगा, टेक्स्ट वैल्यू को नहीं लेगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे फॉर्मूला चेंज करता हूँ, E3 से 13 लगाता हूँ, मैं यहाँ पे E कर देता हूँ ऊपर काउंट वाले में E, और यहाँ पे भी मैं इसको कर देता हूँ E, तो ये इसको कभी काउंट नहीं करेगा। देखो 0 दिखा रहा है, तो ये टेक्स्ट को कभी काउंट नहीं करता, जबकि ये जो है ये टेक्स्ट को भी काउंट करता है। जैसे ही मैं इसमें लगाऊंगा E यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको E कर दूंगा, तो देखिए टेक्स्ट को भी काउंट कर रहा है। ठीक है जी। काउंट ब्लैंक। अब काउंट ब्लैंक क्या करता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिर सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं COUNT काउंट, BLANK, सॉरी स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी थी, इज इक्वल टू COUNT BLANK ब्लैंक और ब्रैकेट स्टार्ट। अब बोलता है रेंज क्या है, ये है रेंज F13। ठीक है, 3 से लेके 13 तक मैंने इसको बंद कर दिया। तो यहाँ पे काउंट ब्लैंक क्या दिखा रहा है? 0। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये कह रहा है कि क्या इसमें से कोई रो ब्लैंक है? तो ये कह रहा है 0 अभी नहीं है, लेकिन मान लीजिए मैं इसको यहाँ से डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, तो देखिए 1 दिखा दिया। अब एक और मैं डिलीट मारता हूँ, यहाँ से कोई और डिलीट मारता हूँ मैं, तो देखिए इसने 2 दिखा दिया काउंट ब्लैंक। तो अगर आपने देखना हो, अभी आप बोलोगे कि भाई ये तो छोटा सा क्योंकि वो है, लेकिन अगर ऐसे ये पूरी शीट भरी हुई हो तो आपको एक एक करके फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है, तो आप ऐसे करके फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब बात करते हैं काउंट इफ की। देखिए काउंट इफ जो है, मैंने जैसे कि अपनी पहले वाली वीडियो में बताया था कि इफ का जो फॉर्मूला है वो हमेशा कंडीशनल होता है। तो काउंट इफ फॉर्मूला भी कंडीशनल फॉर्मूला है जो हमें ये बताता है, जैसे इज इक्वल टू COUNT काउंट इफ, बोलता है काउंट इफ रेंज क्या है? रेंज है मेरी ये वाली। ठीक है, अब मेरे को करना क्या है इस रेंज में? मेरे को देखना है कि भैया बॉय जो हैं वो कितने हैं, बॉयज़ जो हैं उसको काउंट कर लो। ठीक है, तो मैंने ये लगा दिया। अब बोल रहा है काउंट इफ, बोल रहा है कि यहाँ पे जो है ना बॉयज़ वो 5 हैं पूरी रो में, पूरे इसमें। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। मैं बोलता हूँ मेरे को बॉयज़ नहीं देखना है, मेरे को देखना है E3। रेंज चेंज कर देता हूँ मैं, मेरे को इस सेल में नहीं, यहाँ पे मेरे को देखना है इस वाले कॉलम में कि डेली कितना है। डेली कितना है ये, तो डेली जो है वो कह रहा है 5 है। तो काउंट करिए 1 2 3 4 और 5। डेली जो है यहाँ पे 5 है। अब आ जाते हैं काउंट इफ्स क्या है। काउंट इफ्स क्या है? जब आपके पास आपने मल्टीपल कंडीशन लगानी हो। कैसे?
जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, आपको देखना है कि बॉयज़ जो हैं वो कितने हैं, वो भी दिल्ली में। बॉयज़ जो है दिल्ली में कितने हैं या यूपी में कितने हैं, कोई एक आप लगा सकते हो। तो आप क्या करोगे, COUNT काउंट इफ्स, ठीक है, और ब्रैकेट स्टार्ट। अब बोलता है कि क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, रेंज क्या है, कहाँ किस रेंज में से लेना है, इसमें से लेना है, ठीक है। किसको लेना है, किसको लेना है, मैंने इस रेंज में से मैंने लेना है बॉय को, ठीक है। फिर मैं बोलता हूं मेरी दूसरी रेंज क्या है, ये है, देखिए बोलता है क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, क्राइटेरिया रेंज 2 है, ये है E3 से लेकर के 13 तक। अब इसमें से कहता है आपको क्या लेना है, मेरे को लेना है दिल्ली, मेरे को देखना है कि बॉयज़ जो हैं दिल्ली में कितने हैं। तो मैंने ये ऐसे किया और ये लगा दिया। अब इसने बोला कि बॉयज़ जो हैं वो दिल्ली में, उनका जो काउंट है बॉयज़ का वो 2 है। तो अब आप देखिए यहाँ पे बॉयज़ जहाँ पे हैं 1 दिल्ली, बॉयज़ 2 दिल्ली, बॉयज़ तीसरा दिल्ली कोई है ही नहीं। अब मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ मेरे को यहाँ पे बॉयज़ में ही मेरे को देखना है कि बॉयज़ जो हैं यूपी में कितने हैं। तो मैं यहाँ पे यूपी कर दूंगा और एंटर मार दूंगा। तो कह रहा है कि बॉयज़ जो हैं वो यूपी में 2 हैं। तो देखिए बॉयज़ में यूपी, बॉयज़ यूपी है कहीं, बॉयज़ यूपी 1 और दूसरा बॉयज़ यूपी 2। तो ये था फॉर्मूला जो काउंट से रिलेटेड, जो जितने भी फॉर्मूले थे काउंट से रिलेटेड वो मैंने लगा दिए। सिंपल काउंट सबसे पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये है सिंपल काउंट जिसमें हम लगाते हैं, इस पे ये सिर्फ वैल्यू कंसिडरेशन पे लगता है, टेक्स्ट पे ये बिल्कुल नहीं लगता। काउंटा वाला टेक्स्ट पे भी लग जाता है और वैल्यू पे भी लग जाता है। काउंट ब्लैंक हमें ये बताता है कि जिस रेंज को आप देख रहे हो उसमें कितने जो काउंट हैं वो ब्लैंक हैं। और काउंट इफ बताता है कि कंडीशन आपकी, कि अगर आप देखना चाहते हो कि जैसे मेरे को बॉयज़ देखने हैं कि बॉयज़ कितने हैं, तो ये बता देगा कि इस रो में टोटल, इस कॉलम में बॉयज़ कितने हैं। काउंट इफ्स क्या है, मल्टीपल कंडीशन बताता है कि बॉयज़ तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, दूसरी कंडीशन दिल्ली में कितने हैं ये चाहिए। तो ये था टोटल फॉर्मूला दोस्तों। तो अगर आपने इस वीडियो में से कुछ गेन किया है या आप एक्सेल या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद।